शुक्रवार को वो मूवी रिलीज होने वाली है जो आपको दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर कर देगी। आप अपने नाखूनों को काटना शुरू हो जाएंगे और हो सकता है सिनेमा में ये फिल्म देखते हुए सीट की एज पर पहुंच जाएं। ये दावा है आंचल आनंद का। और हमारे साथ उस मूवी अय्यारी की पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर सिद्धार्थ मौजूद है, रकुल प्रीत मौजूद है और वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ आवर टाइम्स नीरज जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो वेंसडे बेबी स्पेशल 26 बहुत आसान नाम थे, आपने इसका नाम अय्यारी रखा, क्या मतलब है इसका? पहले तो ये बताएं। हमें एक्चुअली ये सवाल वेडनेसडे के टाइम पे बोले वेडनेसडे क्या नाम होता है, तो उस समय भी सुनना पड़ा, स्पेशल 26 के समय भी सुनना पड़ा। नहीं, वो समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए मुझे गूगल करना पड़ा, माफ कीजिए। बट एक ही फिल्म जो धोनी वाली फिल्म थी वो सबको, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके टाइटल से। अय्यारी मुझे बहुत पसंद है, द साउंड ऑफ द वर्ड एंड इट स्टिक्स इन योर मेमोरी। यस, एब्सोल्युटली, तो जिंग टू इट है जी। एंड स्ट्रॉन्ग रेसिडुअल वैल्यू विच यू लुक फॉर अ टाइटल। और एक ही शब्द में अगर पूरे फिल्म को कहा जाए तो अय्यारी इज दैट सिंपल वर्ड। बहरूपिया, मतलब इसका बहरूपिया अय्यार होते हैं और उनका जो कारनामा होता है, जो करतूत होती है, मतलब इतने हैंडसम शख्स को आपने अय्यार बना दिया। इनको और मनोज जी को, दोनों को, एक ओल्डर जनरेशन, एक यंगर जनरेशन, ऐसा क्यों? वो यही तो दिलचस्प, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आती है उसमें। हम दोनों मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, उनको ये बाकायदा सिखाया जाता है कि आप कैसे अपना रूप बदले और कैसे आप भीड़ में खो जाएं या किसी अलग शहर में जाके। तो हम इसको पिक्चर में वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों के, मेरे मनोज सर के बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 या 3 लुक्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे आते हैं। एंड वी ऑल्सो यूज प्रोस्थेटिक्स फॉर इट। टीम चाहे वो लंदन से हो या इंडिया की प्रोस्थेटिक टीम हो, तो वी वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू सी आवर अय्यारी फेसेस। ओके, तो स्पाई थ्रिलर है तो उस हिसाब से मतलब जेम्स बॉन्ड एक से काम नहीं चल रहा था, आपने 2 जेम्स बॉन्ड लगे, एक थोड़ा ओल्डर वर्जन और एक, उनको ओल्डर पसंद नहीं है तो यंग। आज है नहीं तो उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। देख के फिर यहाँ देख के वो बोलेंगे। तो मतलब, और ये 2 जेम्स बॉन्ड के बीच में आप रकुल जी, मैं एक हैकर का रोल प्ले कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैकर। तो इन 2 अय्यारों के बीच में वो हैकर कहाँ पर फंस जाती है या क्या करती है वो आपको मूवी में पता चलेगा। मुझे तो लग रहा है पूरी तरह आप इन्फॉर्मेशन सारी लीक कर वो आपको मूवी में पता चलेगा, वो आपको मूवी में पता चलेगा। बट काफी इंटरेस्टिंगली वीव्ड इन है। मूवी के जो कोर प्लॉट है उसके साथ सोनिया गुप्ता का कैरेक्टर का नाम है। एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप तो फौजी बच्चा है ना? हाँ जी, मेरी दादी है, मैं डायरेक्टर ये है। तो इस मूवी के अंदर मतलब घर में ही इंस्पिरेशन आसपास घूमता रहता था, ज्यादा होमवर्क करने की तो जरूरत नहीं पड़ी होगी आप लोगों को? होमवर्क सर ने किया था सब, सो आई डोंट थिंक वी रियली हैव टू डू मच व्हेन यू हैव हिम एज द कैप्टन ऑफ द शिप। व्हाट अबाउट यू? मेरे दादू फौज में थे और मतलब मैंने उनका, ऑब्वियसली आई डिडंट सी हिम व्हेन ही वाज सर्विंग, तो एक किस्म की जानकारी होती है। कोई कजिन है जो वहां पे है, पर हम सभी जानते हैं। कोई कौन नहीं जानता फौज के लोगों को, या उनकी कहानियां नहीं सुनी हो, या पिक्चर नहीं देखी हो, या न्यूज में नहीं देखा हो। तो आई थिंक वो हमारे रियल लाइफ हीरोज हैं, हम सब जानते हैं। और जहां तक रिसर्च का जो आप पूछेंगे, तो नीरज सर जब कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ खुद लिखते हैं, तो ही हैज अ बैंक ऑफ रिसर्च एंड यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन। कोई भी सवाल पूछे आपको। That I know from whatever movies that you see. मतलब amazing at this time मेकिंग सेंसिबल सिनेमा मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है। और उसके बाद हाँ, मतलब उसके बाद एक्चुअली फिल्म्स का उसके बाद हिट होना, और मतलब मेरे जैसे शख्स या सारी फैमिली मिलकर देखती है वो पिक्चर और खड़े होकर लोग तालियां बजाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मतलब ये चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि रिसर्च जो करनी है, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, हर चीज के ऊपर नजर रखना अपने आप में बड़ी चुनौती नहीं है? चैलेंज है, क्योंकि टच एंड गो नहीं है जो रोमांस वाली मूवीज में हो गया कि चल गई। It's a part of our job, and I look upon it very responsibly, I feel. Add to it the fact that it's not just me and me alone. I've got a team, जो पूरी team है, right from my DOP to the production designer to the costume designer. In this case, all the 3 departments had a lot of work to do along with my DOP. और that team, if you involve people who are more sensible and more smarter than you, that's the key, I feel. So they do the job for me. लेकिन आप लोगों के केस में मुझे लगता है खुशी की बात ये थी कि आप लोगों को करनी सेना का फोन नहीं आया, रक्षा मंत्रालय का फोन आया। नहीं, wasn't it a relief? I mean, always you don't want थोड़ी डिले हुई, you don't want the phone call. फोन आया था, किसको फोन आया था और कि हम ये मूवी देखना चाहते हैं?
No, क्या गुजरी थी और क्या लगा था उस वक्त? I know the gentleman personally, so and I've got the call is I was going, I think, from one studio to another when I got the call, and it was a very courteous call. I mean, there's nothing of any sort. It was a courteous call, and they clearly understood. They said, the gentleman said that you don't have to do it. I mean, it's nowhere it's mandated in our. लेकिन आर्मी के बारे में बनी थी तो रक्षा मंत्रालय देखना चाहता था, मतलब, लेकिन इससे पहले भी बहुत मूवीज बनी है, कुछ खास वजह की ये मूवी देखना चाहते थे? I was told at that point of time in that phone call that because we are showing so many men in uniform, they wanted to see if the uniforms are in order, the ranks are in order, and everybody is behaving and the conduct. Essentially the conduct of the men in uniform, because army is an institution which we all have high regard and respect, but and they're very protective and very particular about it, which is perfectly fine. So that was the reason why it was, and then obviously when the trailer came out, I think there was whiff of the fact that maybe it contains some sensitive information or whatever, which of course was resolved by the time they saw it. What was unfortunate was the delay that happened, and the reason why we are still promoting the film. तो मतलब 2 बार ही डिले हुई, अब हिंदी में बोलिएगा, 2 बार ही डिले हुई तो आप लोगों के दिल में भी धक धक हुई, लेकिन फिर भी लगा कि जिस तरह का हश्र पद्मावती के साथ हो रहा था, एक्टर्स को पर्सनल थ्रेट मिले, वो वाला सिनेरियो नहीं था, तो नहीं, वो बहुत ही यूनिक केस था, तो हम उनसे कंपेयर तो नहीं करेंगे। हम मैं बल्कि कहते रहता हूं, आई थिंक 26 को और 9 तारीख को हमारे साथ तैयारी खेली जा रही थी, बिकॉज हमारे पास अपना सेंसस सर्टिफिकेट था ही नहीं, वो 6-7 तारीख को ही आया पिछले हफ्ते, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन कि हम 16 के सिवा कोई ऑप्शन था नहीं, और बस यही इसका नतीजा था कि हम प्रमोशन ज्यादा करेंगे। जो 4 हफ्ते का था वो भी 7 से 8 हफ्ते का हो गया। अच्छा, तो ज्यादा ही प्रमोट हो रही है तो अच्छा ही होगा, बस रिलीज हो नहीं, समझो हो ही गया। अच्छा, लेकिन ये आपने बोला कि फौजी बच्चा और आर्मी में आपके दादू भी थे, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि बट आपका ये पहला चांस है यूनिफॉर्म पहनने का बॉलीवुड में, इज़न्ट इट? सो मतलब आपको कैसा एम्पावर्ड सा महसूस हुआ और उसके लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ी? बहुत ही इंटरेस्टिंग फीलिंग होती है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं। आई थिंक एक स्पेशली लड़का जो भी यूनिफॉर्म को नहीं पहनता, यूनिफॉर्म आपको पहनती है इन अ वे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज हो या आपके जो गेट हो वो बदल जाती है। आप हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि चीजें इन प्लेस हैं, चाहे वो एक टोपी क्यों ना हो या बैजेस क्यों ना हो। और इस पिक्चर में ऑल थैंक्स टू नीरज सर, जो सब कुछ हमने बहुत ऑथेंटिक रखा है, बी इट द कॉस्ट्यूम्स या जो टेक्नोलॉजी हो, या अगर जो हम लोग सिविलियन क्लोथ्स में भी है तो उसमें किस किस्म से वो लोग अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जो ड्रेस करते हैं। सो वी ट्राई टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल, एंड हम लोग उम्मीद कर रहे हैं हम लोग इसी फ्राइडे देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आपका भी कुछ खास फैसिनेशन है ना कि यूनिफॉर्म रिलेटेड मूवीज बनाने का? हाँ, मतलब मन था नहीं, लेकिन अच्छे प्रोफेशन में हमें अच्छा सिनेमा देखने को। थैंक यू सो मच। एज लॉन्ग एज आप लोगों को अच्छा लगे, इट सर्व्स द पर्पस। लेकिन कुछ खास वजह कि एक पर्टिकुलर जॉनर की मूवीज और हर एक मूवी अपने आप में बेहतरीन, तो मतलब कुछ खास वजह है कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनाई जाए मूवी? नहीं, मतलब हर फिल्म इसी जॉनर को नहीं है, काफी अलग है, अलग है एक दूसरे से। स्पेशल 26 इज वेरी डिफरेंट से, धोनी बहुत अलग है बेबी से। आम जनता, एक आम नागरिक, जैसे वेंसडे से अगर शुरुआत की जाए कि एक आम नागरिक जो होता है वो कितना गुस्से में है और वो कुछ कर नहीं पाता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं नेताओं को सबक सिखाना भी जरूरी है। उस तरह की मूवी, एक आम जनता से जुड़ी हुई मूवी। फिल्मों से सब सीख जाते तो बहुत आसान था तब तो कहानी कुछ और ही होती है, बट लेकिन आप लेखक के तौर पे एक बड़ी कहानी चेस करते हैं, आइडिया ढूंढते हैं। मुझे जिस तरह की कहानियां एक्साइट करती है, मैं इस तरह की कहानियां ही हैं, तो मैं बहुत कुछ कर नहीं सकता हूं इस बारे में। बस यही उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को पसंद आती रहे और हम फिल्में बनाते रहे। ही वेयरिंग द यूनिफॉर्म, ही मेकिंग द मूवीज ऑन द यूनिफॉर्म, एंड द मैन इन द यूनिफॉर्म इज द मोस्ट सेडक्टिव मैन पॉसिबल। तो रकुल, मूवी के अंदर लाइक रोमांस के बारे में आप दोनों के बताइए हमें।
जी, जैसे मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि एक ये रोमांटिक मूवी नहीं है, पर जो रोमांटिक ट्रैक है वो मूवी के साथ हाँ सटल है, और वो मूवी की जो स्टोरी है उसको भी फॉरवर्ड लेके जाता है, काफी वेल वीव्ड इन है मूवी के प्लॉट के साथ। बट जब आपने बोला मैन इन यूनिफॉर्म, वन थिंग आई लाइक टू कोट हियर इज दैट आई थिंक ही डिड फुल जस्टिस टू द यूनिफॉर्म, बिकॉज मेरे डैड बहुत ही प्राउड फील करते हैं व्हेन समबडी कैरीज यूनिफॉर्म वेल, बिकॉज ही इज अ हार्डकोर आर्मी मैन, एंड ही कॉम्प्लीमेंटेड सिड जब वो सेट पे भी आए थे, जब हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, दैट उन्होंने एक्चुअली सिड को देखा और बोला कि इसका कोई कनेक्शन है क्या आर्मी से? सो देन आई सेड योर ग्रैंडफादर्स इन द आर्मी, सो लाइक आई नो वंडर, आई न्यू इट। सो ही टुक प्राइड इन द फैक्ट दैट ही इज कैरिंग द यूनिफॉर्म वेरी वेल, सो या। लेकिन ये जो स्पाई थ्रिलर्स हैं, मतलब अगर फैंटम की बात की जाए और टाइगर जिंदा है की बात की जाए, इस तरह की मूवीज में भी रोमांस है, गाने हैं, और मतलब उसको कमर्शियलाइज करने की कोशिश है। वेराइज नीरज जी अगर होता भी है तो बहुत सटल रोमांस होता है, इट्स वीव्ड इनटू द स्टोरी। सो वो सुर एकदम अलग है। आई थिंक इट्स अनफेयर टू कंपेयर वो सारी पिक्चर और हमारी पिक्चर को। जैसा मैंने कहा, जो डिटेल से हमने ऑथेंटिसिटी रखने की कोशिश करी है, वो आई थिंक और किसी हिंदी पिक्चर ने ऐसा नहीं दिखाया है कि हमारे रियल लाइफ स्पाइस, वरना तो हम सब ने जेम्स बॉन्ड सीरीज देखी है, वेयर इट्स वेरी ग्लैमरस एंड टक्सीडोज आर कमिंग इन, पर असल में ऐसा नहीं होता है। असल में जो आप स्पेशली हमारे देश में जो इतने सारे अलग कंट्री से हमारा बॉर्डर जो जुड़ा हुआ है, उनकी लाइफ या उनकी जो लाइफ स्टाइल, उनके रहने सहने का ढंग या उनकी इन्फॉर्मेशन लेने का ढंग बहुत ही अलग है जो हम देखते हैं। एंड आई फील जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है इस पिक्चर से और जो इंटरेक्ट करा है हमने, आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज। अच्छा, क्योंकि आप गुरु चेले की भूमिका में है, मनोज बाजपेयी और आप, तो मतलब जो गुरु है उसके बाद आप गुरु घंटाल है, मतलब यू नो कि हाउ टू मेक योर वे, बेंड इट लाइक बेकहम, बेंड द रूल्स एंड मैनेज इट समहाउ, दैट्स इट। नहीं, ये अलग दो पॉइंट ऑफ व्यूज है, हर जनरेशन में होते हैं। चाहे अगर आप स्कूल से ही देख लो, आपके सीनियर्स आपसे अलग सोचते हैं हमेशा, चाहे 5 साल का फर्क हो, 3 साल का फर्क हो, और यहाँ पे हम मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज, चाहे वो इशू हो सिस्टम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, करप्शन के बारे में, अलग जरूर है। और पर उसके बारे में आप क्या करते हैं या कुछ करेंगे, अगर करेंगे तो किस दिशा में करेंगे, क्या मूव्स करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे, पिक्चर उसके बारे में, एंड फिर वो कैसे रिजॉल्व होता है। ये भी एक वजह आपको लगती है कि आपको रक्षा मंत्रालय का कॉल आया था कि जो आर्मी है और हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनको कहीं बैड लाइट में ना दिखाया जाए, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन फोर्सेज हैं, ये एक आपको लगता है कंसर्न था उनका? बिल्कुल होगा। एंड मतलब जब हमारा ट्रेलर निकला तो उसके बाद वो कंसर्न बढ़ा ही होगा, जिसकी वजह से दे वांटेड टू सी इट बिफोर द फिल्म इज सेंसर्ड। और वाजिब भी है। आई थिंक जो गार्जियंस हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के, दे आर प्रोटेक्टिंग द इमेज, दे वांट टू प्रोटेक्ट द इमेज। वी आल्सो सेड दिस ओवर द फोन आल्सो कि आप मतलब आप बेकार में ही बेवजह परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वी ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द इंस्टीट्यूशन एंड वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर इट, द एंटायर कास्ट क्रू एंड ऑल दैट, बट दैट वाज वन फॉर्मेलिटी दैट नीडेड टू बी डन। मैं एक बार आपसे जरूर पूछना चाहूंगी ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि अभी 44 दिन हुए हैं और 26 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें उन पर फक्र और गर्व महसूस होता है जब उनका ताबूत आता है, लेकिन बहुत ज्यादा दुख होता है। तो आपकी फिल्म बहुत हद तक उनको डेडिकेटेड है, उनके लिए कोई मैसेज अगर हो जाए? जैसा कि आपने कहा, बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई कैजुअलिटीज होती है हमारी तरफ, और जो स्ट्रेस है, पर इसका ये भी, और मेरे का जब मैं फर्स्ट हैंड देख चुका हूं जवानों को, चाहे वो कश्मीर में हो, अमृतसर में हो, जैसलमेर में हो, कि वो कितनी मेहनत करते हैं 24 घंटे हमारे लिए, हमारे इस डेमोक्रेसी के लिए, हमारे इस फ्रीडम के लिए, तो और भी दुख महसूस होता है कि जिन लोगों से हम मिल चुके हैं, जिन लोगों को मुझे लगता है कि हम उनको इतना थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। और ये एक और एग्जाम्पल है कि हम बेशक अपनी इस जिंदगी में लगे कि बहुत कंफर्टेबल है, पर उनके लिए स्ट्रेस हमेशा रहता है उनके काम में, एंड इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ। वो हैं तो हम हैं, और तभी गुड सिनेमा भी है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।